शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से इस वक्त हम उपस्थित हैं बीटा मतलब संजय जी के दफ्तर पर, जहां आज आपको बता दें कि शुभ आरंभ किया जा रहा है दफ्तर का एक हवन के द्वारा। सर्वप्रथम यहां पर यज्ञ के द्वारा आज दफ्तर का उद्घाटन किया जा रहा है और आपको बता दें कि इस जो हवन में है परिवार के सदस्य या पितृ मित्र संबंधी गण भी यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। इस हवन में आप देख सकते हैं यज्ञ के द्वारा यहाँ पर शुभ आरंभ किया जाएगा, दफ्तर का शुभ आरंभ आज यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर परिवार के जितने भी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यज्ञ के द्वारा ही शुरुआत किया जा रहा है और उसके बाद हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि संजय बिट्टा जी हैं जो उनका क्या कहना है आज ये यज्ञ हुआ है उसके बारे में, और उनसे कुछ प्रश्न भी करने की आज कोशिश करेंगे कि आज उनका क्या कहना और किस तरह की तैयारियां, खास तौर से किस तरह की तैयारियां आज से शुरू होने वाली है, किस तरह की तैयारियां आज से शुरू हो जाएंगी वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का मुहूर्त है, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ शहर वासियों से कि मुहूर्त पे आके मेरे को आशीर्वाद दे, भोजन ग्रहण करें और आने वाली 19 तारीख को मत का प्रयोग करके रोड रोलर पे अपना निशान दबाएं और बिट्टे भाई को विजय बनाएं। बिट्टा भाई विजय नहीं होएगा, ये 36 बिरादरी की विजय होगी, हर वर्ग की विजय होगी। तो आज आपने जो रोड रोलर का निशान मिला है तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं, क्या समझाएंगे पब्लिक को? इसका मतलब ये समझाएंगे कि भ्रष्टाचार को समतल बना के चलेंगे, विकास के कार्य करवाएंगे और रोड रोलर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। विकास की बात आती है, आपको क्या लगता है जो पीछे 10 साल बीते हैं उनमें कहीं ना कहीं सभी तो 10 साल पीछे गया है विकास के मामले में? 10 साल नहीं, ज़्यादा पीछे गया है। हमारे पड़ोस में असंध है, वहाँ हमारे से छोटा है लेकिन वहाँ इतनी तरक्की, और यहाँ वहाँ 15 करोड़ है, यहाँ 35 करोड़ में कोई विकास नहीं है, वहाँ 15 करोड़ में इतना विकास। तो विकास की वाली बात आती है तो सफीदों में सबसे पहले अगर आप जीत जाते हैं, जनता का प्यार मिलता है तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? सफाई व्यवस्था जो बिल्कुल चरमराई हुई है उसके ऊपर फोकस होगा सारा मेरा। जो रामसर पार्क है उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? उसकी पार्कों की व्यवस्था तो उसका मेरे जब मैं पार्षद था मेरे काल में ही वो बनाया गया था और हमने अगले टर्म में भी फिर हमने उसकी पूरी रख रखाव किया, लेकिन नेक्स्ट जो आया जो पिछला प्लान था उसमें उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया गया। मेरी यही है कि सबसे पहले सफाई व्यवस्था, पार्कों की, गलियों में मतलब जो भी मेन चौक चौराहे हैं उन पे CCTV कैमरेज लगेंगे और ओपन जिम है बच्चों के लिए, ओपन जिम का भी मैं सोच रहा हूँ ओपन जिम बनाई जाएगी। सर सरला जो कॉलेज है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय, तो वहाँ पर जो छात्राएँ हैं उनको निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं अगर जनता ने मेरा साथ दिया और मेरे को बनाया तो मैं सरकार से ये प्रार्थना करूंगा गौशाला रोड से लेके मंडी गौशाला जो पुरानी गौशाला रेलवे स्टेशन के पास से लेके और पानीपत तक रोड है जो उसको सीसी का ना बनवा के तारकोल का बनवाया जाएगा, क्योंकि तारकोल का टूटता नहीं है इतनी जल्दी से। कैंपेनिंग शुरू की थी, कितना समर्थन मिला लोगों का अपार से हो गया, आशीर्वाद है मेरे साथ। किस तरह की समस्या आ रही है, क्या लोग आपसे फेस करते हैं समस्या? नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है मेरी। ऐसा सोशल मीडिया पर 2 दिन से कुछ खिलाफ लिखा जा रहा है, धमकी वाली बात आ रही है कि आपने धमकी दी है, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने अगर धमकी दी है तो अगर मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराए और वहाँ से पूरी जानकारी निकलवाएं कि मैंने धमकी दिया है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो सोशल मीडिया विपक्ष में टक्कर किसे मान रहे हो? विपक्ष में मैं किसी को टक्कर नहीं मार रहा, मेरे लिए सारे बराबर हैं, सभी विपक्ष में खड़े हैं मेरे सामने। तो आपको क्या लगता है कि जन समाज का कितना आपको समर्थन मिल रहा है? जन समाज का पूरा 100% समर्थन मेरे साथ है, सभी बिरादरियों का। तो आपने ये नहीं सोचा जिन्होंने गलत आपके ऊपर सवाल किया, सोशल मीडिया पे गलत अफवाह फैला रहे, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं भाईचारे से दूर नहीं भागता। इलेक्शन तो 19 जून तक है, 19 जून के बाद तो रहना सभी नहीं है, तो मैं उस जहाँ जिसने ये लिखवाया ना मैं 19 जून के बाद उसके पैर पकड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। किस तरह की अपील करना चाहूँ? क्या सभी तो जनता से किस तरह की अपील करना चाहूँ? यही है कि भाई देख के जब आपको लगे भाई ये ठीक है तो वोट कीजिए प्लीज। मतलब विकास के नाम पे वोट दीजिए। विकास के नाम पे और अपने भाई के समाज से भी है, आपसे हर टाइम जुड़ा रहेगा, जीतने के बाद भी और पहले भी जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा एक प्रश्न आता है हमेशा वोटिंग में सबसे पहले जो रात होती है 19 तारीख की, जैसे वोटिंग है तो 18 तारीख को वोटें खरीदी जाती है, तो ऐसे खरीदारों को क्या कहेंगे? मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता और मैं उनसे भी कहता हूँ ऐसा काम ना करके, भ्रष्टाचार है वो भी एक भ्रष्टाचार है, उसको नाम में करें। आप सर जो आपने स्वीटों के बारे में अलग से क्या सोचा है जो आज तक किसी ने भी स्वीटों में कार्य नहीं करवाए होंगे जो आपने सोचा हो? मैं
ये है, जैसे पब्लिक कोई भी कागजात करवाने होते हैं, पटवारी, तहसीलदार या कमेटी से करवाने होते हैं, उनके लिए मैं विशेष कुछ करूँगा, चाहे मैं लड़के रख के करूँ, चाहे मैं खुद करूँ, उनके लिए विशेष होगा कि वो जो बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए परेशान रहते हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए क्या करना चाहिए? यही मैं बोल रहा हूँ, जो पेंशन या कोई भी कागजी कार्रवाई है उनके लिए मैं खुद या मैं कोई लड़के रखूँगा, उनके घर जाके उनकी पेंशन का व्यवस्था करूँगा, अगर उनकी उम्र और सारी चीज़ पूरी हो डॉक्यूमेंट। आपको पता ही है बात जो आप बोल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैं जाऊँगा नहीं, भागता नहीं मैं। बिट्टे का यही है कि जहाँ खड़ा हो गया वहाँ खड़ा है, बिट्टा है, इसी का नाम है। आपने आज मतलब वादे किए, वो बन जाते हैं तो पूरे करेंगे? पूरा करूँगा मैं, सरकार का सहयोग, और मैं जरूर पूरा करूँगा। आइए बात करते हैं सौरभ शर्मा जी से, उनका बिट्टे भाई के बारे में क्या कहना और इलेक्शन को लेकर उनकी अपनी क्या नीति रहेगी, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी, सबसे पहले स्वास्थ्य न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, और आप सभी से अनुरोध है कि बिट्टे चाचा के कैंपेनिंग को बड़े अच्छे से और बढ़ा चढ़ाकर आप लोग इसे वो करिए, ताकि हम लोग बड़ी अच्छी जीत के साथ सफ़ीदों के विकास को और सफाई व्यवस्था को और सारी चीज़ों को हम लोग आगे लेकर जा सकें। तो सौरभ जी, आपने मुझे पीछे पहले बताया था कि आपने कुछ ऐसी रणनीति बना रखी है, अगर बिट्टे जी जीत जाते हैं तो इस प्रकार की आप नीति बनाई, किसी भी व्यक्ति को आने वाले को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, कागजी कार्रवाई है, तो वो एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे वो क्या नीति रहेगी आपकी? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी साक्षात्कार में बताया था कि हम लोग, जैसे जो हमारे वाली जनरेशन है, हम लोग काफ़ी समय से बाहर रह रहे हैं, परंतु हमारा कहीं ना कहीं सफ़ीदों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम जाकर बाहर बताएं कि हम सफ़ीदों से बिलोंग करते हैं, तो सफ़ीदों की ऐसी छवि हम दिखाना चाहते हैं कि वहाँ पर इस तरीके के विकास होते हैं। परंतु पिछले 5 या 10 साल की हम लोग विकास की बात करें तो कुछ राजनीतिक आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण, कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दों के कारण सफ़ीदों का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। तभी इस बार हमारी कुछ मेरे सहपाठी भी रहे हैं, हमारे से सीनियर भी रहे, हमारे जूनियर भी रहे हैं, जो बड़े बड़े संस्थानों के अंदर कोई MBA कर लगा हुआ है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े शहरों के अंदर हैं। तो हमारी सबके साथ मीटिंग होकर हमने एक रणनीति के तहत कुछ चीज़ों के ऊपर प्लानिंग करी है कि अगर हमें एक अच्छा कैंडिडेट, जो कि हमारे बिट्टे चाचा ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि अगर वो ये चेयरमैनी का इलेक्शन जीतते हैं तो हम लोगों को वो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। उसी के तहत हम लोगों ने विकास के लिए यहाँ पर कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं। जैसे सफाई व्यवस्था को लेकर हम लोगों ने इंदौर के और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ के मॉडल हैं उनके ऊपर स्टडीज़ की है। हमारी एक प्रॉपर टीम है जिसके अंदर हम लोग काफ़ी हमारे साथ के जो पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। हम 48 के आसपास लोग हैं जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने सफाई व्यवस्था के ऊपर, सबसे बड़ी बात सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर, जो आज की डेट में हमारे सफ़ीदों के अंदर ईव टीजिंग है या किसी के साथ लड़कियों को निकलने से रिलेटेड है, उनके ऊपर हमने कार्य करना है। फिर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारी स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, जैसे ओपन जिमिंग का कल्चर अगर आप शहरों में देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, परंतु हम सफ़ीदों में मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल में शायद एक भी जगह पर कोई एक ओपन जिम के नाम की चीज़ नहीं है। इस तरह के हम लोगों ने एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोग जो भी कार्य करें, देखिए अगर हम ये चाहेंगे कि सिर्फ सारा कार्य सरकार करे, ऐसा कभी नहीं होता। सफ़ीदों को अगर बेहतर बनाना है तो सफ़ीदों के वासियों को उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। तो हम लोग सफ़ीदों वासियों से अपील करेंगे कि ये आपका इलेक्शन है, ये किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये आप सबका इलेक्शन है। और आप बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए, अपने वोट की ताकत को समझिए। और मेरी तो यही अपील है कि एक छत्तीस बिरादरी के सर्वमान्य नेता संजय अदलखा उर्फ बिट्टा चाचा के नाम से मशहूर हैं, उनके चुनाव चिन्ह बुलडोजर के ऊपर आप अपनी मोहर लगाइए, रोड रोलर के ऊपर मोहर लगाइए और इन्हें विजयी बनाइए। तो सौरभ भाई, आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार को अगर रोक रहा है तो उसके लिए क्या नई नीति अपनानी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार रुक जाए? देखिए, भ्रष्टाचार रोकने का सबसे पहला वो है कि ट्रांसपेरेंसी, कि आप अगर भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा कि निगम की जो कार्रवाई है वो सबके लिए एक समान हो। ये नहीं कि भाई अगर कोई आदमी के VIP कल्चर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। एक आम आदमी भी जब निगम के अंदर घुसे तो उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए कि एक पार्षद अंदर घुस रहा है। सबसे पहला भ्रष्टाचार के ऊपर यही हो जाती है। उसके बाद दूसरा, अगर मैं भ्रष्टाचार रोकने की बात करूं तो हमें सबसे पहले जो एक छोटे छोटे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जो हर एक वार्ड के अंदर हमें रखना पड़ेगा कि ताकि लोग निगम तक ना पहुँचे, निगम वार्ड तक पहुँचे। उनकी समस्याओं को लेकर
हम लोग उनसे पूछने के लिए जाएं, ना कि वो आएँ। अभी क्या हो रहा है कि वो समस्याओं में घिरे रहते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं तो वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ ही उनका समाधान लाइनें लंबी लग जाती यस, और इसी वजह से ही भ्रष्टाचार का वो होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे सेंटर्स हर एक वार्ड के अंदर खुलें, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए हर चीज़ के अंदर, हर एक आदमी की छोटी से छोटी चीज़ को भी हम लोग कवर कर सकते। तो मतलब आपको लगता है अगर बिट्टे भाई आते हैं तो ये सब आप सुविधाएं लोगों को दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। देखिए, आप आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन है, अगर आप देखेंगे भी, जैसे कि हम पहले बोल रहे हैं कि ये किसी जाति का इलेक्शन नहीं है, ये एक 36 बिरादरी का और पूरे के पूरे सफ़ीदों वासियों का इलेक्शन है। और अगर आप हमारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सारी बिरादरियों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एक बिरादरी का इलेक्शन है। आप अंदर जाइए, मैं अपने मुख से नहीं कहूँगा, आप जाइए और आप कवर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितनी आगे निकल चुके हैं। हाँ जी, धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारी सौरभ शर्मा जी से बात हुई, जो एक युवा है और आने वाली पीढ़ी की समस्याओं का समाधान उन्होंने आज कितनी सरल तरीके से बताया है। हमारा आपसे फिर से अनुरोध, स्वास्थ्य न्यूज़ आपसे फिर से अनुरोध करता है, ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो सच में विकास करवा सके, विकास को अपनी वोट दे, ना ही अपनी वोट को कोई बेचे और ना ही किसी शराब या पैसे के लालच में किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी वोट कदापि ना दे जो कहीं ना कहीं आपकी वोट का दुरुपयोग करेगा या आपकी वोट लेकर भ्रष्टाचार पैदा करे। ऐसे लोगों को अपनी वोट देने से बचे, एक नेक और सच्चे इंसान को अपनी वोट देने की स्वास्थ्य न्यूज़ की आपसे अपील है। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं शर्मा, धन्यवाद।